देखो, ट्रायंगल में पूरा चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहला, जब भी ट्रायंगल या ज्योमेट्री का कोई भी सवाल तुम्हारे पास रहेगा, किसी के पास भी रहेगा, या तुम जब उसको बनाने के लिए जाओगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है। मतलब आप पेंसिल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, नहीं है पास में अलग बात है, पेन का यूज कर लेना, पर 99% केस में आपको पेंसिल से फिगर ड्रॉ करना है। दूसरी चीज़, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ आपको क्या करना है, सेंटेंस को बना के वहाँ पे लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख लिए और ख़त्म कर दिए, नहीं। ज्योमेट्री में आपको क्या है कि वहाँ पे स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। पूरे ज्योमेट्री में स्टेटमेंट से हम लोग शुरू करेंगे और स्टेटमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना। आइए, ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है पहले एक थ्योरम से। थ्योरम क्या बोलता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या है, चलिए देखिए, थ्योरम के बारे में थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। थ्योरम ये बोलता है कि कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये है ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, इसका ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट क्या है, सी, ठीक है। बोला गया है इस ट्रायंगल में ये पहला साइड, दूसरा, तीसरा, अगर तीसरे साइड के पैरेलल कोई लाइन हम खींचें, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचें ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, देखो पी क्यू पैरेलल दिया गया है बी सी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला क्या गया है, और ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग पॉइंट पे है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि ये जो पी क्यू है ना, ये इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डैट, आपको प्रूफ ये करना है, ये बाई ये, ए पी बाई पी बी इक्वल टू क्या, ए क्यू बाई क्या, क्यू सी। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है? आप थ्योरम 6.1 सभी कोई किताब निकाल के देख सकते हो, क्या बोला गया है थ्योरम में। ये बोला गया है अगर कोई लाइन तीसरे साइड के पैरेलल हो या किसी भी साइड के पैरेलल हो, एक लाइन है जो इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस साइड के पैरेलल हम पकड़े, ये लाइन बचे हुए दो साइड को सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। आपको ये प्रूफ करना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस थ्योरम में हम ये प्रूफ करेंगे और इसके बाद वाले में कन्वर्ट, जस्ट उल्टा, इसके बाद वाले में क्या, ये दिया हुआ रहेगा, ये आपको प्रूफ करना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन समझने में किसी को कोई परेशानी अगर है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्यार से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा कोई चीज़ दिया गया है, इसमें आपको ये चीज़ प्रूफ करना है कि मतलब ये बाई ये होगा, ये बाई ये होगा। क्लियर हो पूरी तरीके से, सब कोई क्वेश्चन समझ रहे हो? चलिए, क्वेश्चन समझ रहे हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता कि कंस्ट्रक्शन का काम करना है? पहला सवाल यहाँ पे ये आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अपने से हम लोग कोई लाइन खींचेंगे, किसी पे अपने से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो पता कैसे चलेगा? देखो, कंस्ट्रक्शन पहली बात है प्रैक्टिस करने से आपको मालूम चलेगा। ये हमको कोई जानकारी नहीं कि हाँ इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करके ही हो जाएगा, नहीं। कुछ क्वेश्चंस बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन से काम चलेगा। कुछ एक दो तो खैर आपको याद रखना भी होगा, स्टेप्स आपको कुछ स्टेप्स आपको खैर याद रखना होगा। चलिए, मेरा पहला काम क्या होगा, ठीक है, पहला काम ये होगा, ये चीज़ आप लिख लेना हियर, ये पैरेलल ये गिवन है, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है, या यहाँ लिख लेना वी हैव टू प्रूफ डैट, आपको ये प्रूफ करना है। हम कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे, ध्यान से, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखें कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से m, ये क्यू एम, यहाँ लिखिएगा क्या पता है, ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर इस पूरे पे ए बी पे। क्या किया मैंने, ये जो क्यू एम है ये इस पूरे पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, और इधर से मैंने ड्रॉ किया पी एन, ये एन है, एंड पी एन परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। क्या किया मैंने, क्यू एम परपेंडिकुलर इस पे, पी एन परपेंडिकुलर इस पे, मतलब ये साइड इस साइड पे हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, एंड ज्वाइन पी टू सी, ठीक है,
एंड Q2B। इतना अगर लिख लिए तो आपका काम ख़त्म। अरे अपने टूटे फूटे लैंग्वेज में आपको लिख लेना कंस्ट्रक्शन का मतलब आप क्या क्या काम कर रहे हो। क्या काम किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाला, इन दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज़ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम इसके बाद इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ नोट कर रहे हैं। इसको हमको ऊपर बनाना था लेकिन नीचे बन गया, चलिए ऊपर से हम नोट कर रहे हैं। देखिए हम पहले इसमें पकड़ेंगे, इस ट्रायंगल में APQ, इस ट्रायंगल में पकड़ें APQ, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल APQ कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। इस ट्रायंगल में APQ क्यों पकड़े APQ में, क्योंकि आपको AP चाहिए था ना, इसमें AP आपको मिल जाएगा, APQ में आपको AP मिल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसका एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस। अच्छा इस ट्रायंगल को हम निकाल के अगर हम आपको यहाँ रफ में दिखा दें समझने के लिए, मान लीजिए यहाँ रफ में हम दिखा रहे हैं, इसको बाद में मिटा देंगे, ठीक है। ये है A, ये है P, ये है Q, तो बेस ये वाला हो गया और ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। आप देखो ये वाला पड़ रहा है ना, ये वाला, ये M है ना, परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, यानी कि बेस आपका क्या हो गया, बेस आपका हो गया AP और परपेंडिकुलर क्या हो गया QM। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ तक क्या किया मैंने, ऊपर के ट्रायंगल पकड़ा और इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, क्लियर हो, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब आपको यहाँ प्रूफ करना था PB देखो इसमें गौर से देखना, PB इसमें मतलब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये है B, ये है P, ये है Q, और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये QM यहाँ पे मिल रहा था आके, ये QM। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमको इस ट्रायंगल से मतलब था, इससे, यानी कि इन ट्रायंगल PBQ में अगर इसका हम एरिया निकालें PBQ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी को कोई दिक्कत है भाई, ऊपर वाला तो बहुत आसान था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हुआ हाइट ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे वाले इस ट्रायंगल में, अच्छा जब इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, इस ट्रायंगल की, ठीक है, तो हाफ है, बेस क्या होगा, ये वाला बेस बनेगा, ठीक है। हाइट क्या होगा, ये हाइट होगा, ये वाला, ये एक्सटर्नल हाइट है, याद रखिएगा। इस ट्रायंगल में ये वाला एक्सटर्नल हाइट है, बाहर का हाइट है। जैसे हम बताएं, जब ऐसा ट्रायंगल मिलता है तो इस ट्रायंगल का हाइट, यानी कि ये कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से ऊंचाई देखोगे कि ये वाला ऊंचाई देखोगे, ये वाला, भाई इस ट्रायंगल का ऊंचाई यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से, ये एक्सटर्नल हाइट है, और यहाँ पे हाइट क्या हो गया QM, और ये बन गया इक्वेशन 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी। क्या किया मैंने, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल में पकड़ा, इससे आपको AP मिलेगा, एक बार नीचे वाले ट्रायंगल में पकड़ा, इससे आपको क्या मिलेगा, PB मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब इन दोनों ट्रायंगल को तुम डिवाइड करके देखो तो हाफ हाफ कटेगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड करके देखो तो हाफ से हाफ मरेगा, इससे ये मरेगा, क्या निकल जाएगा, ये बाई ये निकल जाएगा। इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा दें, इसका आपको कोई काम नहीं है, तो रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड हो जाएगा। रफ का ज़रूरत पड़ेगा और डिटेल में समझना होगा तो दोबारा देख लेना, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आगे काम क्या होगा, ये काम होगा, देखो यहाँ चलें, ये पोर्शन, अब ये वाला पोर्शन, इक्वेशन 1 को, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, क्या, डिवाइड इक्वेशन 1, ठीक है, एंड इक्वेशन 2, या इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। भाई 1 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आएगा, देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर था 1/2 AP मल्टीप्लाई क्या QM, नीचे क्या हो गया 1/2 PB मल्टीप्लाई क्या QM। गौर से देखो, ये वाला कटा, ये वाला कटा, क्या बच गया, AP बाई PB।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? क्लियर हो? तुम पता है ये 1 2 नहीं दिखा के डायरेक्ट दिखा सकते थे डिवीजन करके, बुक में सीधा दिखाया गया है लेकिन हम बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इक्वेशंस बढ़ जाएगा, जैसे वो 1 है ये 2 है, ये वाला इक्वेशन क्या हो गया 3, और इस तरफ क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी बी क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ये हम लोग का अगला पार्ट हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई इधर वाला देखो, इधर वाला काम हुआ। अब तुमको इधर वाला और इधर वाला चाहिए ना, इधर वाले के लिए अब तुमको यही ट्रायंगल दोबारा पकड़ना होगा और इसके लिए तुमको ये वाला ट्रायंगल पकड़ना होगा। दिमाग काम कर रहा है भाई? जब हम इधर का ये वाला पोर्शन पकड़े थे तो इसके लिए ये वाला ट्रायंगल पकड़े थे, और इसके लिए क्या किए थे? जब ये वाला पोर्शन पकड़ना था तो इसके लिए क्या किए थे? ये वाला ट्रायंगल पकड़े थे। उसके लिए आपको अब चाहिए ये ए क्यू, तो ए क्यू किस में मिलेगा? इसी ट्रायंगल में तो ए क्यू मिलेगा ना। अगेन इस ट्रायंगल में पकड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगेन इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए पी क्यू में, ए पी क्यू में इस पूरे का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा? इधर वाला बेस बनेगा, दिमाग लगाइए, ए क्यू, और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट बनेगा अब ये वाला। भाई जब इधर का बेस है तो हाइट ये वाला बनेगा। आप अगर हम इसको समझाएं ऐसे, अगर ये वाला बेस है तो हाइट तो ये वाला जाएगा ना, यही वाला हाइट जाएगा, बेस पर ही तो हाइट गिरता है ना, यानी कि क्या हो जाएगा पी एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एन। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो? क्लियर हो? ठीक है, इसको इक्वेशन क्या बनाना है 4। नीचे आ जाइए इसी तरीके से पी क्यू सी में, इन ट्रायंगल पी क्यू सी में। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी क्या होगा फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो गया क्यू सी, हाइट क्या हो जाएगा पी एन। हाइट क्या हो गया पी एन। किसी को कोई दिक्कत? ये इक्वेशन क्या हो गया 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो? भाई कैसे ये वाला हाइट निकल के आ रहा पी एन? ये तो बाहर का हाइट हो जाएगा ना। इस ट्रायंगल के लिए ये वाला कहाँ का हाइट हो जाएगा? बाहर का हाइट हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? वही डिवाइड करेंगे इन दोनों को। तो देखो ये वाला पोर्शन ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा। आपके पास क्या निकल के आएगा? आपके पास निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू, इस तरफ क्या निकल के आएगा? इस तरफ निकल के आएगा ए क्यू बाई क्यू सी। 4 5 इसको इक्वेशन क्या करना 6 बना लेना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भाई कोई काम नहीं मेरे पास में। मैंने क्या किया, एक बार इस ट्रायंगल में पकड़ा, एक बार इस ट्रायंगल में पकड़ा, फिर इधर पकड़ा, फिर नीचे पकड़ लिया। एरिया की तो फॉर्मूला लगाया था ना, इसको इसके साथ डिवाइड, इसको इसके साथ डिवाइड करके सॉल्व करके निकाल लिया। क्लियर? आपको क्या चाहिए? देखो ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी, ठीक है, ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है। इन दोनों को बराबर करना है, मतलब इसको और इसको बराबर करना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर हो? अच्छा, इन दोनों को बराबर करने का मतलब है आप इस दोनों को बराबर करोगे ना। नहीं समझ में आ रहा है? दिमाग लगाइए थोड़ा। हम क्या समझा रहे हैं? हम समझा ये रहे कि आपको ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर चाहिए। यही ना प्रूफ करना था आपको? यही ना प्रूफ करना था? ये दोनों चीज़ आपको चाहिए बराबर। क्या चाहिए? बराबर। बराबर चाहिए। ये दोनों चीज़ कैसे बराबर होगा? अगर ये वाला दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे आपका बायां हाथ, एक आदमी का दोनों हाथ बराबर होता है ना। आपका बायां हाथ हम अपने बाएं हाथ के साथ बराबर कब करेंगे? जब हम अपना दायां आपके दाएं हाथ से बराबर कर दें। यही ना चीज़ है। क्लियर हो? अब ये दोनों कैसे बराबर करेंगे ध्यान से सुनिएगा। आइए बताते हैं। देखो मेरी बात, यहाँ पे है एरिया ए पी क्यू और यहाँ पे भी है एरिया ए पी क्यू। ऊपर वाला हिस्सा बराबर है। क्या बराबर करना? और नीचे वाला हिस्सा बराबर कर दें तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अरे इन दोनों को बराबर कर दें तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसमें ऊपर वाले के बराबर है, आपको नीचे वाला किसके बराबर करना है? नीचे वाले के। करते हैं, आसान है। 9 में आप एक थ्योरम पढ़ के आए हो, याद करो। देखो ये है 2 पैरेलल लाइन, ये है बेस इस ट्रायंगल का और यही बेस है इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। याद है? सेम बेस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। याद आया 9 का थ्योरम? आधा बच्चा भूल के बैठा हुआ है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसमें हम सेवा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक लाइन लिखाएंगे,
कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, सीधा लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। क्यों? क्योंकि सेम बेस क्या था, पी क्यू एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन। कौन कौन सा? पी क्यू पैरेलल क्या, बी सी। याद करो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाला सेम बेस है इस ट्रायंगल के लिए भी और ये वाला सेम बेस है इस ट्रायंगल के लिए भी, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, बराबर। ये ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला आपने बराबर कर ही दिया, ये पूरा इस पूरे के बराबर। तो भैया इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इसको इक्वेशन 7 मान लो, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 से क्या होगा ये पूरा इस पूरे के बराबर, क्या, ए पी बाई पी बी इक्वल टू। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाएंगे, आप लोग घर पे जाके नोट करना चैनल से देख के, अभी नहीं, आप लोग घर पे जाके नोट करना चैनल से देख के। कारण क्योंकि इसके बाद हम अभी सेम चीज़ स्टेप फिर घूमेगा। देखो इसको आप देख लो, दिमाग में एक बार डाल लिए सब कोई, इसको मिटाएं, इसका जस्ट कन्वर्ज, जस्ट उल्टा। ये थ्योरम क्या बोल रहा था? ये थ्योरम ये बोल रहा था कि कोई ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जा रही है, तो ये दोनों जो बची हुई साइड है इसको सेम रेशियो में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस बार हम तुमसे बोलते हैं कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपको निकालना है कि ये लाइन पैरेलल होगी। जस्ट इसका थ्योरम 6.2। अगर आप थ्योरम 6.1 कर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से रिलेटेड हम उसको निकालेंगे। भाई एक ही तरीके से आप दोनों थ्योरम बनाओगे, लास्ट में जाके केवल एक लाइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हम क्या काम करेंगे हम आपको बताते हैं। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं, यही सारा चीज़ है, ठीक है। इसी में हम आपको चेंज करके निकालते कि आपका काम कितना होगा। इसमें उल्टा है, क्या उल्टा है, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक। और ये वाला इसमें क्या है, क्या है, गिवन। समझ गए बात को? मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इस बार ये दिया है और ये प्रूफ करना है। क्लियर? सेम कंस्ट्रक्शन होगा, ये आपका सेम कंस्ट्रक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये स्टेप भी सेम होगा, ये स्टेप भी सेम होगा, ठीक है। मतलब ये 1 वो 2 इन दोनों को तुमने डिवाइड किया तो ये निकल के आया, फिर 4 5 इन दोनों को डिवाइड किया, ये निकल के आया, यहाँ तक सेम होगा। क्लियर? हम बस ये आखिरी वाला ये जो लाइन है इसको मिटा देंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, सब चीज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो कहानी चेंज हो रहा है वो आखिरी के 2 स्टेप पे चेंज होगा। देखो कैसे, तुमसे क्या बोला गया है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है भाई, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है का मतलब ये दोनों बराबर है, यही ना मतलब क्या। अरे देखो इसको इस बार तुम इसको कुछ भी मान लो, नहीं मानना है तो मान लो, जैसे हम बताएं इस बार इसको इक्वेशन 1 मान के यहाँ से चलो 2 3 4 5, या नहीं समझ में आया तो देखो ये 5 6 और यहाँ पे तुम डैश दे के इक्वेशन ए मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इक्वेशन का नंबर अपने से कोई भी कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या इसको इक्वेशन तुम 1 मान लो, ऐसा वाला 1 मान लो, ठीक है, ये वाला 1 मान लो। हाँ ये सब रोमन में चल रहा था, ये तुम्हारा रोमन में नहीं है, इंग्लिश वाला है। चलिए ठीक है, आगे हमने क्या बताया, मैंने बताया कि ये दोनों बराबर दिया हुआ का मतलब ये बराबर दिया गया, तो हम सीधा लिखते हैं फ्रॉम 1 3 एंड 6 से ये दोनों बराबर है का मतलब ये दोनों बराबर होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू, ट्रायंगल का सिंबल दें या नहीं दें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बाई एरिया ऑफ पी बी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू बाई क्या, एरिया ऑफ पी क्यू सी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? देखो ये ऊपर वाला कट गया, क्लियर हो भाई, ये ऊपर वाला कट गया। अब ये नीचे वाला बराबर हो गया, ऊपर कटा, ये इधर यहाँ क्या बचा, 1 1 बचा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये बराबर ये आ गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर है। अब इसका कन्वर्ज, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर है और बेस सेम है का मतलब ये दोनों लाइन क्या हुई, कन्वर्ज थ्योरम
हुई ना, सीधा, ठीक है, डायरेक्ट, हैंस पी क्यू पैरेलल क्या हो गया, बी सी। भाई थ्योरम एक ही याद रखना है, थ्योरम क्या करना है, एक याद रखना है, ठीक है, उससे दोनों बनेगा, आखिरी में जाके स्टेप चेंज हो जाएगा। इसको मिटा रहे, एक बार क्विक रिकेप करा दे रहे इस पूरे थ्योरम का, ठीक है, और आप इसको चैनल से नोट कर लेना देख के, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम पहले बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम पर्टिकुलर आपको नोट करने के लिए भी दे दें और हम समझाते हुए भी चले जाएं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तब तो फिर क्योंकि इसके एक एक सवाल को हमको आपको समझाना होगा बहुत अच्छे से। आइए, मैंने क्या बताया, मैंने बताया पहला थ्योरम आपको बता रहा था, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, कोई दिक्कत है नहीं ना, क्लियर हो पूरी तरीके से, कोई दिक्कत है नहीं ना, क्लियर हो, ठीक है। बोला गया है इसमें किसी एक साइड के पैरेलल, अरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, थर्ड साइड के पैरेलल शायद बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन में बताया गया है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल, तो हम इस साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ऐसे खींच दें और इस लाइन का नाम क्या रख दें, एम और एन, या पी क्यू, पहले पी क्यू रखे थे अब क्या रख दिए, एम एन रख दिए, तुम्हारा मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमसे ये बोला गया है कि ये जो लाइन है ये इस साइड और इस साइड को क्या करेगी, इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगी, मतलब ये बाई ये, ए एम बाई क्या, एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन बाई क्या, एन सी। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा क्या क्या किया था, थोड़ा याद करो तो, कंस्ट्रक्शन किया था, क्या किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, नाम रखना है, इसको पी क्यू रख लो, और इसको मिलाया था, और क्या किया था, इतना ही ना काम किया था। ये दोनों थ्योरम में काम होगा भाई, यहाँ दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है एम एन पैरेलल क्या दिया हुआ है, बी सी। किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। अब आपका क्या काम था, याद करो, आपका काम था, आपको चाहिए ए एम, चाहिए ए एम, इसमें मिलेगा ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया पकड़ा था ना, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस की जगह पे क्या था, ए एम इंटू हाइट, हाइट की जगह पे क्या था, पी एन। और ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा था, ये ट्रायंगल में आ रहा था ए एम और एन में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन सा ट्रायंगल पकड़ा, ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, कौन सा, एरिया ऑफ बी एम एन क्या था, हाफ, बेस क्या हो जाएगा, बी एम, और हाइट क्या हो जाएगा, यही वाला, यही था ना। और दोनों को तुमने क्या किया था, डिवाइड, तो ये मरा, ये वाला बच गया, यानी कि क्या बच गया, ए एम बाई क्या, बी एम। इसको जो भी इक्वेशन मानना हम यहाँ 1 मान लिए, वहाँ इक्वेशन 1 2 3 4 जितना इक्वेशन बना सकते हो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही काम जब तुम इधर करोगे तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में पकड़ रहे थे, यानी कि आप पकड़ रहे थे यहाँ पे क्या, वही ए एम एन, और यहाँ पे क्या पकड़ रहे थे, एम एन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन बाई क्या, एन सी। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। इन दोनों को बराबर करना है का मतलब तुमको इन दोनों को बराबर करना होगा, याद करो। इसमें ये वाला बराबर है और ये नीचे वाला कैसे बराबर कर रहे थे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, ऑटोमेटिक इक्वल। बोलिए किसी को यहाँ तक कोई परेशानी, क्लियर हो, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, एकदम ऑनेस्टी, कोई दिक्कत है। देखो थ्योरम ऐसा चीज़ है, हम आपको बताइए ज्योमेट्री का पूरा पोर्शन ऐसा चीज़ है, हम अभी तक आपको नहीं बोले कि ये टफ लगेगा, नहीं लगेगा। अगर इसको आप लोग यहाँ से घर जाने के बाद जैसे हम चैनल पे अपलोड करें और हम क्या तुम लोग के ग्रुप में ये नोटिफिकेशन डाल देंगे, इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ग्रुप में लिंक जैसे हम प्रोवाइड करें तुमको इसको देख के कॉपी में नोट कर लेना, बहुत बड़ा नहीं, याद रखिएगा थ्योरम्स जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब इससे सवाल कैसे बनेगा, आप देखो सवाल कैसे बनेगा, कैसा सवाल रहेगा तुम लोग देख लो पहले, ठीक है। थ्योरम बहुत कम पूछा जाता है पर ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है। अब मान लो तुमसे हम एक सवाल ये पूछ लें, ध्यान से सुनिएगा, ये है P, ये है Q, ये है R, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये दिया है A और B दिया हुआ है, ठीक है। हम तुमसे पूछे ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा। अगर हम तुमसे पूछे ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ठीक है, तो हमको नहीं पता ये वाला x मान लिए, कोई दिक्कत। हमको बताओ, आपको अभी थोड़ी देर पहले पता था कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये बाई ये और ये बाई ये होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सोच के देखिए। थोड़ी देर पहले आप ये ना करके आए थे कि अगर लाइन पैरेलल है
तो ये बाई ये होगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा पी ए बाई क्या ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी बाई क्या हो जाएगा बी आर। अच्छा ये कितना था, ये कितना है x, इधर ये कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया। अच्छा इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें तो 6 इक्वल टू कितना हो गया 4x, x इक्वल टू कितना हो गया 6/4। किसी को कोई दिक्कत। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे अगर 5 हो, ये अगर नहीं पता हो निकल जाएगा क्या, x बना दो। क्या फॉर्मूला लगेगा, ये बाई ये और ये बाई दोनों को क्या करना है बराबर करना है। किसी को कोई दिक्कत है, आसान है। अच्छा मान लो इस बार हम क्या करें, इस बार हम चेंज कर देंगे सवाल चेंज करके अगर मान लो तुमको हम ये चीज़ दे दें कि जैसे कि ये कोई लाइन पास कर रही है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 12 है। तुमसे हम पूछे क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस बार हम पूछ रहे हैं पैरेलल है कि नहीं है। अच्छा कन्वर्ज थ्योरम बताए थे, ये दोनों पैरेलल कब होगी, जब ये बाई ये और ये बाई ये क्या होगा बराबर। क्लियर हो, चलो देखो तो ये बाई ये कितना आ रहा है 4/8 कितना आ गया 1 बाई, ये बाई ये कितना आ गया 6/12 कितना आ गया 1/2। ये दोनों बराबर हो गया, मतलब दोनों लाइन क्या हो गई पैरेलल। अरे कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट ही तो समझना है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये ट्रायंगल था, ठीक है ए बी सी, और ये कोई लाइन पास कर रही है एम एन जो इसके पैरेलल है। ध्यान से सुनिएगा, एम एन पैरेलल है बी सी के, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा ये बाई ये यानी कि क्या ए एम बाई क्या एम बी इक्वल टू क्या होगा ए एन बाई क्या होगा एन सी। अगर ये दिया है तो ये होगा, और अगर ये दिया है तो ये होगा। कन्वर्ज में यही था ना भाई, ये गिवन था तो इसको क्या करना था प्रूफ करना था। इस बार ये गिवन है तो इसको क्या करना है प्रूफ करना है। किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर हो। सबको एक खोल के निकालिए, एक्सरसाइज आप लोग निकालिए और निकाल के देखिए आपके पास एक्सरसाइज होगा 6.1 6.1 सबको निकालो 6.1 निकालिए 6.1, ठीक है। चलिए 6.1 में हम आपको बाद में बताएंगे। देखो बॉयज 6.1 का कॉन्सेप्ट हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। 6.1 का कॉन्सेप्ट हम आपको बाद में बताएंगे। 6.1 में सिमिलर क्या है ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बाद में बताएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग बाद में देखते हैं। पहले आ जाइए 6.2 पे, जो कि हमने थ्योरम बताया, इस थ्योरम पे बेस्ड है 6.2 पे। देखो 6.2 पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होगा, सब कोई बुक में अपने झाँकोगे। देखो 1 नंबर में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर में क्या बोला गया, 1 में ये बोला गया ये ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है, गौर से देखो। ये आपके पास है ए बी सी और ये आपके पास हो गया डी और ये आपके पास क्या हो गया ई। बताया गया है कि ये इसके पैरेलल है। क्वेश्चन पढ़िए ऊपर आपको दिया हुआ है, क्या बोला गया, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया 1 सेंटीमीटर और ये साइड निकालना है। क्या नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, इसको आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे एक्स बनाओगे। ऐसे स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। ये पैरेलल ये गिवन है। सो जब पैरेलल दिया है तो क्या होगा, ये बाई ये क्या होगा ए डी बाई डी बी इक्वल टू क्या होगा ए ई बाई क्या होगा ई सी। अब रख के वैल्यू नहीं निकाल लोगे, ये आपका था 1.5, ये आपका 3, ये आपका हो गया 1/x। इसको इधर सॉल्व करें, इसको इधर सॉल्व करके आप निकाल लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। क्लियर हो, बन जाएगा जैसे हम बताएं। तो इसको इधर भेजें तो ये आएगा 1.5x, इसको उधर भेजें तो 3, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/1.5। ये इधर चला गया यानी कि कितना हो गया 2। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा सेकंड नंबर बन जाएगा उसी तरीके से, बन जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। बनाइए सेकंड नंबर जल्दी से। चलिए आगे देखिए, 1 नंबर बन गया, 2.4 आएगा 1 का और 2 नंबर 2.4 आएगा, ठीक है। चलो अगला देखो,
सभी ध्यान से सुनिएगा, देखो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हम केवल आपको समझाएंगे, हम स्टेटमेंट के साथ अब नहीं बताएंगे। देखो इसको, इस सवाल को, E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली PQR। ये कोई ट्रायंगल दिया गया है, ये है PQR और यहाँ पे PQ पे पॉइंट दिया गया है E और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है F, ऐसा। इसको मिलाओ, देखो 2 का 1 नंबर हम चल रहे हैं, ठीक है, 2 का 1 नंबर। इसमें क्या क्या दिया गया है, PE का वैल्यू दिया गया 3.9, PE का जो वैल्यू दिया गया ये कितना दिया गया 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा देखो EQ का जो वैल्यू है ये आपको दिया गया कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। PF का जो वैल्यू दिया गया ये दिया गया 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और FR का जो वैल्यू दिया गया ये आपका दिया गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो? आपसे बोला गया है किसमें EF पैरेलल QR होगा, मतलब ये पैरेलल इसके, यानी कि EF पैरेलल QR होगा किस कंडीशन में, क्या इसमें होगा 1 नंबर में होगा कि नहीं होगा, हम चेक करते हैं। देखो PE का वैल्यू है, अच्छा पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या था, ये बाई ये और ये बाई ये क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। चेक करते हैं, PE बाई क्या हो जाएगा EQ, तो PE का वैल्यू कितना था 3.9, अच्छा EQ का वैल्यू कितना था 3, सॉल्व करके कितना आ गया 1 अच्छा इधर का देखो तो PF बाई क्या FR, PF कितना है, PF है आपका कितना 3.6 बाई FR कितना हो गया 2.4। अच्छा इस पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 12 2 जा 12 3 जा कितना आ गया 3.3/2 यानी कि 1.5। क्या ये दोनों बराबर है, तो क्या पैरेलल होगा ये इसके, नहीं ना होगा। अच्छा सेकंड वाला केस तुम लोग ऐसे ही चेक कर लोगे, सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, ठीक है देख लो। सेकंड वाला केस यहाँ पे बना रहे हैं, सेकंड वाले फिगर यही रहेगा। सेकंड में तुमको दिया गया है PE = 4, इसका वैल्यू दिया गया, देखो PE = कितना दिया गया 4, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया QE 4.5, QE 4.5। अच्छा PF कितना दिया गया है, कितना 8 सेंटीमीटर। उसके बाद FR बन जाएगा, बन जाएगा कैसे, ये बाई ये चेक करोगे ना, चेक करो देखो PE बाई QE, तो ये आ गया 4/4.5। यहाँ दिमाग ख़राब मत करना, फट से इसको उठा के ऊपर कर देना। अब काटो, 5 8 जा 5 9 जा कितना आ गया 8/9 और ये बाई ये तो 8/9 ऐसे ही निकल जा रहा है, पैरेलल होगा, होगा ना। तीसरा वाला केस देखो क्या बताया गया, ये पहला का था, ये दूसरा का था, तीसरा वाला भी यहाँ बता ही दे रहे हैं। छोड़ो काहे मतलब तरसोगे, तरसी निगाहें प्यासी अखियाँ बेकार में, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में क्या बोला गया, बोलिए। तीसरे नंबर में बोला गया PQ, हाँ PQ कितना दिया है 1.28 सेंटीमीटर। अगला PR 2.56 सेंटीमीटर और अगला PE 0.18 सेंटीमीटर और अगला PF 0. देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, PQ दिया है, ये पूरा दिया हुआ है, हाँ ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। PR दिया गया, ये पूरा दिया गया। इसके बाद क्या PE दिया गया ये, अच्छा दो चीज़ माइनस करके भी निकाल सकते हो ना, ये पूरा दिया ये दिया, तो यहाँ से ये माइनस कर सकते हो ना, निकल जाएगा मयंक बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, निकल जाएगा ना। पर मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि हम आपको बताएं, हम ये बताएं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये बाई ये चेक कर रहे थे और ये बाई ये चेक कर रहे थे, या ये बाई ये पूरा चेक कर लेना, तुमको माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम क्या चेक करना, PE बाई PQ चेक करना है, इस बार चेक कर लेना, पता है क्या PE बाई PQ, और चेक कर लेना इस तरफ क्या चेक कर लेना PF बाई PR। कहानी समझ गए, क्या करना है, माइनस करो तो भी ठीक है, बिना माइनस के अगर बनाना चाहते हो तो ये बाई ये पूरा चेक करना और ये बाई ये पूरा चेक कर लेना। क्यों, कैसे,
जब हम सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे सिमिलर क्या होता है, ठीक है। सिमिलर होने पे कंडीशन क्या होता है, जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे। अभी फ़िलहाल ये याद रखो, इसमें आप ये याद रखो, आप बोलोगे सर मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर दिया, ये पूरा 6 सेंटीमीटर दिया, तो ये 4 होगा, माइनस करके निकाल लोगे। आप ऐसे करो या ये बाई ये पूरा चेक कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत आने जाने वाली नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होगी का मतलब ये बाई ये होगा, या ये बाई ये बाई ये होगा, या ये पूरा बाई ये और ये पूरा बाई ये होगा। अभी के लिए आप ये याद रखो, फिलहाल हम जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं उसमें ये बताएं कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये बाई ये पूरा और ये बाई ये पूरा होगी, ठीक है। पर ऐसा भी होता है कि ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा, तो इसमें आपको वही चेक करना, ये वाला चेक कर लेना, अलग अलग मतलब इसको अलग और इसको अलग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चेक कीजिए। नोट कीजिए, चेक कीजिए, बाकी इसका हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे।